अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का जो व्लॉग में हाय हल्ला ये क्या हुआ है, सारे बाल पीछे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है काफ़ी लेट, और आपको मेरी शक्ल से तो नहीं लगा होगा कि काफ़ी लेट मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आप शक्ल देख रहे हैं लग रहा है कि अभी भी सो के उठी हूँ। एक्चुअली कल रात को जो आपने शादी का व्लॉग एंजॉय किया, भाई मेरा तो दिल कर रहा है मैं अपनी शादी दोबारा से सेलिब्रेट कर लूँ। आप लोग तो इतने मज़े कर रहे थे, इतना फन किया आप लोगों ने, और आप लोगों ने जो हमारी तारीफ़ें की मेरी फैमिली की। सो ऑनेस्टली ओवरवेलमिंग सा आपका रिस्पॉन्स था। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे और उनको पसंद भी किया। तो मुझे अगर अभी आप देखें तो मेरी आंखों पे अभी तक मेकअप है, ये देख लें, ये काला काला मेकअप उतर आया। ये देख, मैं इधर लगा देती। तो मैंने कल हम लोग आए रात को देर से शादी से, आते ही जो मेरे पैर दर्द कर रहे थे, मैंने 5 से 6 घंटे हाई हील्स में चलते 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 गुजारे हैं। सो कैन यू इमेजिन 5-6 इंचेस की आपने हील पहनी हो, 5-6 घंटे आप खड़े हों, तो आपके पैरों का क्या हाल होगा। और फिर एक दिन पहले उससे भी मैंने एक हाई हील पहनी थी, उस दिन भी मेरे पैर दुख रहे थे, तो अभी मेरे पैर पूरे तरीके से हील भी नहीं हुए थे, तो मैं दोबारा शादी में पहुंच गई हूँ। तो आज मैं अगर आपको ऐसा सही, यूँ सही है, ऐसे सही है। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ। अभी मैं अपना फेस वॉश करने लगी थी, मैंने अपनी स्किन केयर कुछ भी नहीं की। रात को मैं मेकअप के साथ सोई हूँ, मैंने कोई मेकअप रिमूव नहीं किया था। आई वॉज सो टायर्ड, मैंने बस कपड़े चेंज किए और मैं सो गई। आपके मैसेजेस आए कि गुल हमें अपना गोल्ड का सेट दिखाएं, क्लोजअप लुक दिखाएं। आपने हमें दिखाया नहीं है। वैसे मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी, शायद आपने नहीं देखी। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं आपको अपनी चूड़ियाँ, कंगन एंड ज्वेलरी जो मैंने कल पहनी थी मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड ठहरे, मैं जाके लेके आती हूँ, मेरी क्लोजेट पे पड़ी, मैं अभी आ रही हूँ। तो इस तरह से ना मैं जिप लॉक में डाल के हम लोग गोल्ड बैंक में रखते हैं, डब्बों के साथ बैंक में गोल्ड नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चूड़ियाँ। ये हैं जी मेरी चूड़ियाँ। साइज़ आपको लगेगा बहुत छोटा है, मेरे हाथ, मेरी बाजू बहुत पतले हैं, तो मेरी बाजू में ये ऐसे देखें, ऐसे भाग के जाती है चूड़ी, ऐसे ऐसे भाग के जाती है और यहाँ तक चली जाती है। और ये आई थिंक 2 से थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, मुझे अब ये नहीं पता उसको आप क्या बोलते हैं। हम 2 इंच बोलते हैं, 2 इंच नहीं, आई डोंट नो क्या साइज़ होता है। लेकिन ये है जी मेरी चूड़ियों का डिज़ाइन, ये देख लें आप। सॉलिड चूड़ी है और आई थिंक ये 5 या 6 तोले की 4 हैं। सो इस तरह के मेरे पास 3 सेट्स हैं, मेरे पास 12 चूड़ियाँ हैं। और मैंने कभी ज़िंदगी में 12 इकट्ठी नहीं पहनी, बल्कि मुझे कल डॉक्टर साहब कहे थे गुल किसी दिन यूँ करो 12 चूड़ियाँ इकट्ठी एक हाथ में पहनो, क्योंकि मेरे आराम से आ जाएंगी 12 चूड़ियाँ, मेरी बाजू पतले हैं। तो ये है वो डिज़ाइन है, ये मेरी शादी की चूड़ियों का डिज़ाइन था। और शादी की चूड़ियों से मुझे याद है, मैंने अभी तक आपके साथ शादी के फ़ोटो भी शेयर नहीं किए। आई थिंक एक्चुअली अब मैं आपको पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मेरा ख्याल है कमिंग वीकेंड पे मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी और आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ बस कर दो, बड़ा इंतज़ार मैंने करवा दिया आपको। चलें इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे मैं अपनी तरफ से, अल्लाह मेरे प्रॉमिस को पूरा करवाने में मेरी मदद करे, पक्का प्रॉमिस के नेक्स्ट वीकेंड पे शादी की मैं आपको फ़ोटोज़ ज़रूर दिखा दूँगी। अच्छा, तो ये चूड़ियाँ मेरी शादी के चूड़ियों का डिज़ाइन है। तो जब हम कनाडा आ रहे थे मैंने अपना सारा गोल्ड सेल कर दिया था, लेकिन ये चूड़ियों का डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद था और मैंने बहुत शादी के फ़ौरन बाद ही हम कनाडा आ गए थे, तो मैंने सेल कर दी थी, तो मैंने पहनी नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे एक नहीं बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह 3 सेट बनवा के दिए। तो ये है जनाब मेरी चूड़ियों का सेट। और ये कंगन, डॉक्टर साहब गए थे अपनी रिसर्च के लिए पाकिस्तान, अकेले गए थे उस वक्त, मैं नहीं साथ गई थी। आई रिमेंबर मिकाइल बिल्कुल छोटा बेबी था, 2 महीने का 3 महीने का था, डॉक्टर साहब को जाना पड़ा था, किसी एक रिसर्च थी। तो उस वक्त डॉक्टर साहब जब गए थे तो वो 2-3 महीने रुके थे वहाँ पे, काफ़ी टाइम उन्होंने स्टे किया था। तो ये उस वक्त मेरे लिए कंगन बनवा के लेके आए थे गोल्ड के, ये वाले। और ये बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है। ये आपसे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ऐसे नज़र आ रहा है ना। और अब ये सारे, अब मिकाइल देखें माशाल्लाह, मिकाइल 16-17 साल का है, तो ये 16-17 साल पुराने हैं। और ये भी देख लो, ये भी यहाँ पे मुझे आते हैं। सो मेरे हाथ में हर चीज़ भागती 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 मेरी कलाई से जाती जाती इधर ही चली जाती है। सो मैंने कल ये इस तरह से पहना था, 2 चूड़ियाँ साइड्स पे थी ऐसे, एंड 2 चूड़ियाँ इसके साइड पे थी ऐसे। इस तरह से मैंने ये सेट कंप्लीट करके पहना हुआ था। सो ये है जी मेरी चूड़ियाँ। और जो मैंने गोल्ड का कल सेट पहना हुआ था, हाय अल्लाह आपको कितना पसंद आया। वैसे वो है भी प्यारा। ये मुझे डॉक्टर साहब ने 2 साल पहले मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, और ये हमने पाकिस्तान से बनवाया था, अम्मी लेके आई थी, अम्मी के हाथ आया था, बना हुआ पड़ा था वहाँ पे। तो मैंने कल पहली दफ़ा ही इसको पहना है।
तो ये है जी इसका सेट, मैं आपको दिखाऊं। ये मेरे से बड़ी गलती हुई है, मैंने समझा ये पूरा गोल्ड है, मुझे नहीं पता था कि पीछे इसके गोल्ड नहीं है। मुझे ऐसे नेकलेसेस अच्छे नहीं लगते जिसके पीछे गोल्ड ना हो। तो मैं डॉक्टर साहब से कहती अब मैंने कभी इसके ना पीछे सारा गोल्ड करवाना है, मुझे नहीं पसंद। तो ये है जी सेट, और ये ऐसे दिखता है, इतना हसीन लग रहा था। ये चेक कर लें ये इसका नेकलेस है, और इसके जो बुंदे प्यारे थे, छोटे छोटे नाजुक से, ये देखें, ये इसके बुंदे, ये ले। सो ये था जी कल मैंने बहुत हल्का सा एक सेट पहना, एंड बस मैंने साथ में चूड़ियाँ और कंगन, एंड कोई रिंग्स, मैंने कोई और चीज़ उसमें ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बहुत मैं अड़ा देता है मैं आई एम सो बैड एट इट मैं बहुत बुरी हूँ इसमें। अब मुझे नहीं पता मैंने कैसे रखा है, आई डोंट नो। अच्छा चलो देख लूँगी इसको। तो ये मैंने कल पहना था और आप लोगों को बड़ा पसंद आया। इसको हम रखते हैं वापस, ठीक है। अब ये डॉक्टर साहब ने आज जाना है, आज या कल, आज शायद जाएंगे बैंक, तो बस ये जाके बैंक में रखवा के आएंगे, क्योंकि मुझे गोल्ड घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चले अब मैं जल्दी से करूँ मेकअप रिमूव, मुँह धोएं, थोड़ा फ्रेश अप हो जाएं, क्योंकि कल का मेकअप मेरे मुंह पे है मैंने कहा अब आपके सामने ज़रा मेकअप रिमूव करते हैं। बाल तो मेरे ज़रा चेक करें कल कितने अच्छे स्ट्रेट हुए हैं, हालांकि मैं खुले बाल करके सोती हूँ, फिर भी मेरे बाल ठीक रह गए, अच्छे रह गए हैं। चलें अब हम करने लगे हैं मेकअप रिमूव। एंड जिस दिन मैं आई मेकअप करती हूँ ना, उस दिन मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं किसी अच्छी ये वाटर है, मिसलर वाटर है इसका, गार्नियर का, ये मुझे बड़ा पसंद है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। चलें अब आपके सामने निकालते हैं आँखों का मेकअप। और इससे ना मेरी आँखों में एक अजीब इचीनेस भी होती है, कि इसको जब मैं साफ़ करूँगी तो फ़ौरन बाद मुझे मुँह धोना पड़ेगा। वैसे इसको तो मैं ऐसे कर देती हूँ हल्का हल्का, ये देखें आँख मेरी साफ़ हो गई। अब दूसरी आँख की तरफ आ रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी आँखें जो हैं उसी पे मैंने ज़्यादा मेकअप किया था, बाकी फाउंडेशन तो मैंने कल भी नहीं लगाया हुआ था। ये देखो ज़रा, बड़े मैंने कल अच्छे खासे आई शेड्स लगू के अच्छा मैंने मेकअप किया हुआ था। चलो ये है जी मेरी रियल स्किन निकल आई अंदर से। एंड अब मैं जाती हूँ और बस मैंने फेस वॉश करना है। ये है जी मेरी बिल्कुल बेयर स्किन, कोई इस पर मेकअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कर दिया साफ़। चले अभी आती हूँ ना कि गुल ने पहले मेकअप रिमूव किया और साथ ही मेकअप करके बैठ गई है। तो जनाब आज मेरा था, आपको हमेशा से पता है जब भी कोई ऐसा मेरा इवेंट होता है ना, तो मैं उसके अगले दिन हमेशा अपना मसाज बुक करवाती हूँ। तो मुझे पता था मैंने हील्स पहननी और मैंने थक जाना, तो मैंने ना पहले से ही अपना मसाज बुक करवाया हुआ था। टाइम हो गया मसाज का, 5 मिनट रह गए, अंदर चलते हैं मसाज करवाते हैं एक्चुअली। और मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं, पहले मैंने पूरे अच्छे कपड़े पहले से मैं पहनती हूँ डेली, फिर मैंने कहा ये मैं मसाज कराऊंगी तो उसके ऑयल से ना कपड़ों पे ऑयल लगता है, तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने पैंट चेंज की है, मैंने शर्ट वही पहनी रखी है। अब चलते हैं अंदर और जाके मसाज वगैरह करवाते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बताती हूँ। मैंने यहाँ से फार्मेसी जाना है, एक दवाई पिकअप करनी है, बनने के लिए दी हुई है, बस वो पिकअप करनी है, उधर भी आपको साथ लेके जाऊँगी। मेडिसिन मैंने ले ली है, आई थी मैं फार्मेसी, मेडिसिन हमने पिक कर ली, मसाज हमने करवा लिया, और अब मैं पता क्या सोच रही हूँ, मुझे जाना है एक क्विक स्टॉप के लिए। कहाँ मैं जा रही हूँ? सेवन फूड फॉर वेरी क्विक स्टॉप। मुझे एक चीज़ बनानी है और उसके लिए मुझे क्रीम चाहिए, और क्रीम मेरे पास घर पे नहीं है, सो मैं सोच रही हूँ चलते हैं क्रीम लेते हैं और फिर निकलते हैं। आ गए हम नेक्स्ट स्टॉप पे, अंदर चलते हैं, जल्दी से क्रीम पकड़ते हैं, फिर निकलते हैं। आज मेरा प्लान था कि मैं घंटा 2 सोऊंगी, मेरा बड़ा सोने का प्लान था, बट लग नहीं रहा कि मैं सो सकती हूँ। लेकिन देखते हैं घर जाके टाइमिंग क्या बनती है हमारी। अब मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ, मैंने आपको क्या कहा था, मैं क्रीम लेने जा रही हूँ, तो क्रीम नहीं लेके आई मैं, क्योंकि मुझे चाहिए है 35% क्रीम। उनके पास पड़ी थी 10% वाली, हाफ़ एंड हाफ़, मुझे वो नहीं चाहिए थी, मुझे ठीक चाहिए। अब मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा अब जाऊँ थोड़ा, मैं घंटा 1.5 सोती हूँ, सो के उठूँगी तो बाहर निकलूँगी तो क्रीम किसी और जगह से पकड़ लूँगी। लेकिन लेके क्या आई हूँ, खाली हाथ तो मैं आती नहीं कहीं से भी, तो लेके क्या आई मैं आपको ये दिखाती हूँ। मिल्क लिए हैं और साथ मैंने 6 योगर्ट्स लिए हैं, एस्ट्रो के योगर्ट 1
2, 3, 4, 5 and 6. सो 6 योगर्ट्स एंड 2 मैंने ले लिए हैं जी हमारे लिए। लोग मुझे बड़ी बोलते हैं, वो कहते हैं लोग मुझे कहते हैं गुल आप इतना पैसा ज़ाया करती हैं, आप इतनी महंगी योगर्ट लेती हैं, घर में जमाएं। तो मैंने 1-2 दफ़ा हिम्मत की, कोशिश की कि मैं घर में योगर्ट जमाऊं, लेकिन कसम से यार ना मेरे बस की बात है, ना मेरे हस्बैंड को वो पसंद आती है। हालांकि मैंने इंस्टेंट पॉट में योगर्ट को जमाया था और वो बहुत थिक, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लग रहा। तो क्योंकि हमारे घर में योगर्ट, प्योर योगर्ट सिर्फ वो ही खाते हैं, हम लोग सिर्फ रायते के लिए यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब योगर्ट एंड लस्सी उनका डेली का होता ही होता है। तो अगर उनको ही ना अच्छी लगे तो मैं उस पैसे को बचा के क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने पैसे बचाने बंद कर दिए हैं। आज ये मुझे तकरीबन $5.25 का एक मिला है। इतनी महंगी योगर्ट, पता नहीं हर चीज़ को क्या आग लगा रहे हैं, इनको हो क्या गया है, इतना महंगा महंगा करते जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ लेनी है बस लेनी है, उसको महंगा क्या और सस्ता क्या। तो बस अब इनको हम रखते हैं फ्रिज में। मैं थोड़ी देर के रेस्ट करूंगी, रेस्ट करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी। जी जनाब, तो फाइनली मैंने आपको बताया था क्रीम लेने गई तो क्रीम नहीं मिली, और इवेंचुअली फाइनली मुझे क्रीम मिल गई है। हम लोग आए थे कॉफ़ी पे, डॉक्टर साहब और मैं, और उसके सामने भी स्टोर है, तो मैंने कहा चलो यहाँ से पता करती हूँ बनाना क्या है। बस थोड़ी बहुत मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी घर में, तो मेरा दिल था कि चलो मैं क्रीम ले आऊँ। उसमें क्रीम ही डलती है, जैसे मिसाल है कि हम अगर कॉफ़ी भी बनाते हैं तो उसमें अगर आप क्रीम ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये क्रीम लेनी थी, दूध लेना था, और योगर्ट तो मैं गई तो मुझे याद आ गया तो मैंने ले ली थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं जी बैबरस को पिकअप करने के लिए। बैबरस की जॉब का टाइम डन होने वाला है 10 मिनट में, उसको लेंगे फिर घर जाएंगे। सैटरडे है तो पिज़्ज़ा नाइट तो होगी, आपको पता है सैटरडे और पिज़्ज़ा ना ऐसे हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से हम करीब ही हैं और साथ ही बारिश शुरू हो चुकी है। एंड आई पता है डॉक्टर साहब जाना थी जॉब भी 7 बजे मुकनी है, 7 बजे। तो पता मैं खेलना है तो लेट ही आसा, तो थंडर स्टॉर्म भी फॉरकास्ट है। सो मैं बस डरती हूँ, जब बच्चे निकले होते हैं ना घर से तो आप डरते रहते हैं। सो तो जाना आज लेट आएगा तो मैं डर रही थी, लेकिन अभी मैं देख रही थोड़े थोड़े बादल क्लियर भी होना शुरू हो गए हैं। देखते हैं, अल्लाह खैर रखे, सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, हमारी औलाद को भी और हर एक की औलाद को। भाई मैं एक बात कहती हूँ, एज अ पेरेंट आपको ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो आपको ये लगता है कि आपके दिल को सुकून मिलता है कि आपकी औलाद खैर खैरियत से है। चलें आपको साथ लेके चलती हूँ, बैबरस को पिकअप करते हैं और उसके बाद घर जाएंगे। आपको दिखाने का मकसद ये जरा चेक करें, धूप निकली हुई है, सूरज सर पे है और शदीद तेज़ वाली बारिश भी हो रही है। मैं आपको सिर्फ बता रही थी ना कि मैंने इस तरह के बड़े ऐसे यहाँ पे नज़ारे देखे हैं कि धूप और धूप के अंदर बारिश। आपको जूम नहीं कर रहा मुझे पता है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सन निकला हुआ है। मैं ये बड़ा घबराती हूँ, मैं कहती कि ये जूम नहीं करता, क्योंकि बारिश जब आती है ना विंडशील्ड पे तो ये उसको जूम करता है और बाकी चीज़ों को उसको फोकस नहीं करता। तो जो फोकस हो रही है वो चीज़ आप ज़रा चेक करें, तेज़ धूप में तेज़ बारिश हो रही है, ऐसे आप चेक करें ज़रा। ये भी एक ना डिफरेंट नज़ारा है सीरियसली। What, a coffee and some Timbits? And I said, I don't know if Amma knows it. And he said, go check with Amma please, if she knows, because I want them. I said, okay. And then this miracle happened. In rain, I stepped out and I went. Baba, rain में बाय जाना ना बाबा was actually it's a big thing, right? I had to go give someone a grilled cheese in the The corner. huge I said park in front of the store. Una It was किथे पार empty at the किता? front. She parked way farther. I had to run. Who? This little woman. ਉਹ ਬੈਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? A grilled cheese. Grilled cheese. Oh, grilled cheese is still there? It has never been gone. ਲੈ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਬੈਗ ਦੇਣਾ ਕਿ it's gone। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। Once more, like, why some people get this preferential treatment when people step out and give them what they want? Like, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। Wait, what do you mean? What? like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ they are deliver still ਕਰਦੇ ਹੋ। sitting in their cars Oh, outside it's- and people are oh. running outside with their stuff in their hands, okay? Oh, like when we park someone? It's because Yeah. we're trying to maintain a certain time. Time. But Timings, no, yes. no. But are there some guidelines which you follow? Like these kind of customers will. No, it's like if you come to the window and you order a grilled cheese, I know for sure it's gonna Okay, take any a item. grilled cheese is the biggest one. Pizza is another big one. ਬਾਹਰ ਖੜਾ Pizza ਕਰੋ takes ਮੈਂ forever. ਜਾਊਂ। Any food really. Some food's quick though, like our new crispy मेरे chicken वास्ते की sandwich. ये dinner है. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਾਂ shrimps Makes ਐਂਡ sense. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਚਿਕਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੀਮ ਕਰੂੰਗਾ For बच्चे or for me? for you Okay. for बड़ा Oh, बच्चा such. for my ताई का बच्चा Oh.
ताई का बच्चा से हाँ हाँ जी मेरा पुत्र चाल है नहीं लोग आखते ना मेरी सास का बच्चा और मैं तो ताई आना तो मैं तो ताई आखना हाँ जी की फेंक दो बोलो आग लगी हुई है थैंक यू बच्चे आई एम कमिंग दसो तो सही कुछ हुआ है आया है उनको मेरी बात पसंद आ गई है हाँ जी दसो I need time. You don't have time. We're running out of time. नहीं दसो सीरियसली क्या हुआ है दसो No chops. चॉप्स खत्म हो गए लेमन जाना है Bite करनी है ना यार. चलो चल किसी दिन बल्कि मैं मीट भी लेना ना चलते हैं जी हम चल. चलो जी जनाब तो हम घर आ गए हैं वापस और मैंने अब क्या करना है पिज़्ज़ा लेने जाने से पहले मुझे डॉक्टर साहब के लिए बनाने हैं जी उनका चिकन एंड श्रिम्प्स में आके बनाऊंगी ताज़ा बनाऊंगी और ताज़ा हम इनको खिला देंगे इसकी लाइट क्यों अच्छी नहीं आ रही अब अच्छी आ रही है सो अभी सबसे पहले हम चिकन को लगाएंगे नहीं मेरा पुत्र मैं इंस्टेंट पॉट आके नहीं पड़ा तो आज मैंने क्या करना है मैंने बनाना है जी स्टीम चिकन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको उसमें बनाऊँ एयर फ्रायर में तो स्टीम में हम बनाएंगे तो जल्दी से बनाते हैं इसको मसाले लगाते हैं फिर निकलते हैं फिर जिब्राइल ऑलरेडी रेडी है कि हम लोग जाने वाले हैं जी हमारा पिज़्ज़ा लेने के लिए जी ये देखिए मैंने जल्दी से लगा दिया चिकन को मसाला और अब मैं चिकन को रखने लगी हूँ इंस्टेंट पॉट के अंदर ये और ये जो मसाला बच गया ना इसमें मैंने श्रिम्प्स बनाने हैं बस मैं इसको रख लूँ श्रिम्प्स बनाते हैं आके पहले हम लोग पिज़्ज़ा लेके आएंगे और उसके बाद हम आके श्रिम्प्स बनाएंगे 20 मिनट्स का मैंने टाइमर लगा दिया है जब ये हम वापस आएंगे तो ये स्टीम में पक चुका होगा ये डॉक्टर साहब को देंगे और 5 मिनट मुझे लगने हैं श्रिम्प्स बनाने में जैसे बनेंगे उनको भी खाना देंगे और हम खुद भी खाना खाएंगे ये लें जी अब हम घर आ गए हैं पिज़्ज़ा लेके जिब्राइल जल्दी से हमें पिज़्ज़ा दिखाए 1 2 3 perfect very good and this one is veggie and this one is cheese इसके लिए ये बड़ा शौक से खाता है तो ये पिज़्ज़ास आ गए हैं बस मैं डॉक्टर साहब के लिए श्रिम्प्स बना लूँ चिकन चलो मेरा पुत्र खाओ जितना खाना खाओ लो वो लेना शुरू करो जाना भाई इज कमिंग लेट सो वी विल ईट राइट नाउ ये जो मैंने डॉक्टर साहब के लिए बनाया चिकन उसकी शक्ल आपको दिखाऊं इधर हमने श्रिम्प्स रख दिए हैं क्योंकि पहले श्रिम्प्स का ना हमने पानी ड्राई करना है फिर हम श्रिम्प्स इसमें डाल के इसमें थोड़े से और स्पाइसेस डाल के तो बस डॉक्टर साहब को बना के दे देंगे 5 मिनट लगने हैं पिज़्ज़ा हमारा ये बच्चे ले गए हैं मैंने खाना है अभी और दैट्स इट एक सेकेंड इसका पानी ड्राई हो जाए अच्छे से पानी ड्राई अभी मैं सोच रही थोड़ी देर लाइव चली जाऊँ मेरे नए टिकटॉक के अकाउंट पे देखते हैं पहले मैं आपको ये चिकन दिखा लूँ उसके बाद हम बाकी कोई काम करेंगे दिस वीक हमारा जो कंपनी वाले हैं जिन्होंने ग्रास कट करना था वो भी आए नहीं हैं आई डोंट नो अब कल परसों आते हैं कब आते हैं वो आ जाए नहीं है मेरा उनसे रब्ता भी नहीं है मेरा भी इतना बिजी टाइम गुजरा है कि मुझे कुछ होश ही नहीं है सीरियसली आई हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ इतना टाइम ऐसे गुजरता जा रहा है भागता जा रहा है देखो ये लें जी हमारा स्टीम चिकन इज़ ऑल रेडी बस डॉक्टर साहब के लिए अब ये भी बना लें ये भी बना लें तो फिर आपको ये देख लें श्रिम्प्स भी रेडी हो गए हैं और गर्मा गर्म चिकन भी रेडी हो गया है और ये अब मैं बस डॉक्टर साहब को देने जा रही हूँ उनका डिनर और उसके बाद मैं खुद आके खाऊंगी मेरा डिनर